हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 2। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एकदम इजी शब्दों में समझाने का ट्राई करूँगा। गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीन 2 में हमें पोर्शिया के बारे में पता चलता है। पोर्शिया इस ड्रामा की हीरोइन है और पोर्शिया अपने सर्वेंट नेरिसा से बातें कर रही होती है। नेरिसा पोर्शिया की सर्वेंट भी है और बहुत अच्छी दोस्त भी है। तो पोर्शिया नेरिसा से कहती है कि मैं तो बहुत ही परेशान हो गई हूँ ज़िंदगी से। दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो एक्ट 1 सीन 1 में भी कुछ इसी तरह से शुरुआत हुई थी। सीन 1 में एंटोनियो ने कहा था अपने दोस्तों से कि मैं बड़ा परेशान हूँ, और सीन 2 में पोर्शिया बोल रही है कि मैं बहुत परेशान हूँ। नेरिसा कहती है, मैम, जितनी खुशियाँ आपके पास हैं ना, अगर उतने ही गम भी होते ना आपके पास, तब आप दुखी कहलाती। मतलब हर किसी के ज़िंदगी में दुख तो होता है, भले दुनिया में ऐसा कौन है जिसके ज़िंदगी में दुख नहीं हो। तो नेरिसा यही समझा रही है पोर्शिया को कि तुम्हारे पास इतने सारे सुख हैं, इतने सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, उनके ऊपर फोकस करो, छोटे मोटे दुखों की तरफ क्यों ध्यान लगा रही हो। आप तो इतनी अमीर हो, इतनी रईस हो। दुखी तो वह लोग हैं जिनके पास खाने के लिए भी नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पैसा बहुत ज़्यादा हो जाए तो भी इंसान बहुत दुखी हो जाता है। पैसा कम है तब तो है ही, लेकिन अगर पैसा ज़्यादा हो जाए तो भी इंसान दुखी हो जाता है। लेकिन जिसके पास अपने ज़रूरतों के हिसाब से पैसा है वह इंसान सुखी है। पोर्शिया कहती है, बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी तरह से तुमने मुझे समझाया है। नेरिसा कहती है कि बात तो अच्छी है, लेकिन और भी अच्छी तब होगी जब लोग इसे फॉलो करेंगे। सुन तो सभी लोग लेते हैं, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। तो इस बात पर पोर्शिया कहती है कि तुमने ये बातें तो कह दी, कहने में क्या जाता है, बात आसान है कहना तो, लेकिन करना उतना ही मुश्किल है। और वह इंसान सबसे बेहतरीन है जो अपने कही हुई बातों को फॉलो करता है, वरना लोग फालतू में ज्ञान बांटते रहते हैं और खुद कुछ फॉलो नहीं करते। मैं खुद 20 लोगों को बैठा कर बोल सकती हूँ कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन जब करने की बात आती है तो कोई उसे फॉलो नहीं करता है। पोर्शिया बोलती है कि माइंड और हार्ट दोनों अलग अलग डायरेक्शंस में चलते हैं। माइंड हमेशा आपको फ़ायदा पहुँचाता है। अगर आप माइंड की सुनोगे तो हमेशा फ़ायदे में रहोगे, लेकिन लोग माइंड की नहीं, हार्ट की सुनते हैं, हार्ट को फॉलो करते हैं, अपने दिल की आवाज़ को सुनते हैं हमेशा। और गर्म खून में इंसान सारे कायदे, सारे कानून भूल जाता है। मतलब जब इंसान जवान होता है, जब उसका गर्म खून होता है, तो वह किसी की भी नहीं सुनता। एक खरगोश की तरह होता है जो यहाँ से वहाँ भागते फिरता है, उछल कूद करता रहता है। एक जवान इंसान कोई ज्ञान की बात नहीं सुनना चाहता, और जो ज्ञान की बातें होती हैं ना, ये बातें बूढ़े लोग सुनते हैं, लेकिन बूढ़े इंसान की यह बातें किसी भी काम की नहीं होती, क्योंकि उनकी ज़िंदगी तो ख़त्म हो गई है। मतलब बोलना चाह रही है कि जब लोग जवान होते हैं तब उन्हें ये ज्ञान की बातें सुननी चाहिए, उनके काम आएगी। तो अब अगर जवान लोग इन बातों को फॉलो करेंगे तब उन्हें बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन जवान लोग इन बातों को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन जब ये लोग बूढ़े हो जाते हैं, पूरी ज़िंदगी काट चुके होते हैं, तब सोचते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए था, हमें वैसा करना चाहिए था। बूढ़े होकर ये बातें फॉलो करना चाहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में वह बातें आपके किसी काम की नहीं होती है। तो पोर्शिया ऐसे बोलती है,
और फिर आगे पोर्शिया कहती है कि मेरे लिए ये ज्ञान की बातें किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं खुद का हस्बैंड चूज़ नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, पोर्शिया के फादर के मरने से पहले एक विल थी। विल कहते हैं एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मरने वाला इंसान अपने इच्छाओं के बारे में लिखता है कि मरने के बाद ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो पोर्शिया के फादर ने अपने विल में लिखा था कि मैं 3 कास्केट दे रहा हूँ पोर्शिया को, गोल्ड, सिल्वर और लेड। ये 3 डिब्बियाँ होंगी और जो कोई भी लेड के कास्केट को चूज़ करेगा वही पोर्शिया से शादी कर पाएगा। शादी से पहले लड़के को ये 3 कास्केट दिखाए जाएगी। अगर उसने गोल्ड या सिल्वर को चूज़ किया तो फिर पोर्शिया उससे शादी नहीं करेगी, और अगर किसी ने लेड वाली कास्केट को चूज़ कर लिया तो फिर पोर्शिया उस लड़के को मना नहीं कर सकती। पोर्शिया को उस लड़के से शादी करनी पड़ेगी। तो इस वजह से पोर्शिया बहुत परेशान है और कहती है कि मुझे तो अपने फादर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, मेरी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती। नेरिसा उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम्हारे फादर बहुत ही अच्छे इंसान थे, उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही अपने विल में ऐसा लिखा होगा। वह तुम्हारा भला ही चाहते होंगे। तुम्हारे फादर ने जो ये कंपटीशन रखा है गोल्ड, सिल्वर, लेड का, वह बिल्कुल ठीक है और इस कंपटीशन को वही जीतेगा जो तुमसे सच्चा प्यार करता होगा। अच्छा चलो पोर्शिया, ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि इतने सारे राजकुमार जो तुमसे शादी करने के लिए आए हैं, तुम इन सब के बारे में क्या सोचती हो? पोर्शिया कहती है कि तुम इन सब राजकुमारों का एक एक करके नाम बोलो और फिर मैं बताऊंगी कि मैं कौन से राजकुमार के बारे में क्या सोचती हूँ। दोस्तों, नेरिसा सबसे पहले नेपोलिटन राजकुमार का नाम लेती है। पोर्शिया कहती है उसे तो अपने घोड़ों से ही फुर्सत नहीं है, वह सारे टाइम अपने घोड़ों में ही लगा रहता है। वह तो खुद एक घोड़े की तरह है जो जब भी बात करता है घोड़े के बारे में ही बात करता है। उसे इस बात पर घमंड है कि वह अपने घोड़े की नाल खुद बनाता है। घोड़े का नाल कुछ इस तरह का होता है, लोहे का होता है, और इसको घोड़े को इसलिए पहनाया जाता है ताकि घोड़े के पैर ज़ख्मी ना हो। तो पोर्शिया बोलती है कि वह अपने घोड़े का नाल खुद बनाता है। मुझे तो शक है कि कहीं उसके माँ का अफेयर किसी लोहार से ना हो। दोस्तों, जो नाल बनाने का काम होता है ना, वो लोहार का होता है। तो पोर्शिया कहती है कि मुझे तो शक है कि कहीं उसके माँ का अफेयर लोहार के साथ ना हो, क्योंकि ये अपने घोड़े का नाल खुद बनाता है। नेरिसा कहती है अच्छा, तो फिर काउंटी पैलेंटाइन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? उसके बारे में तुम क्या सोचती हो? पोर्शिया कहती है अरे ये तो हमेशा से ही दुखी रहता है, हर टाइम रोता ही रहता है। उसको चाहे जितनी अच्छी बात सुना दो, कभी खुश नहीं होगा। अपनी जवानी के दिनों में इतना उदास रहता है, न जाने बुढ़ापे में क्या होगा। और इससे शादी करने से अच्छा होगा कि मैं किसी मरे हुए इंसान के खोपड़ी से शादी कर लूं। मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन लोगों से शादी नहीं कर सकती। फिर नेरिसा पूछती है अच्छा, फ्रेंच लॉर्ड मोंसियर लेबॉन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पोर्शिया कहती है गॉड ने उसे आदमी बनाया है तो चलो मैं उसे आदमी मान लेती हूँ। वैसे तो किसी की बुराई करना बहुत बुरी बात है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये लोग हैं ही ऐसे। मोंसियर लेबॉन हमेशा दूसरों को कॉपी करता रहता है। इसके पास नेपोलिटन से बेहतर घोड़ा है और काउंटी पैलेंटाइन से भी ज़्यादा दुखी रहता है। मतलब कहना चाह रही है कि ये इंसान हमेशा दूसरों की कॉपी करता रहता है, इसकी कोई खुद की कोई पर्सनालिटी नहीं है। अगर मैंने इससे शादी कर लिया ना, तो ऐसा होगा कि मैंने 20 लोगों के साथ शादी कर ली।
दोस्तों अब नेरिसा फैल्कन ब्रिज के बारे में बोलती है। इंग्लैंड से जवान फैल्कन आया है। फैल्कन ब्रिज वो तुम्हें कैसा लगता है? पोर्शिया कहती है कि अब मैं इसके बारे में क्या ही बताऊं, मैं भी उसे नहीं समझ सकती और वो भी मुझे नहीं समझ सकता क्योंकि हमारे लैंग्वेजेस अलग अलग हैं। फैल्कन ब्रिज को लैटिन नहीं आती, फ्रेंच और इटालियन नहीं आती और ये तीनों लैंग्वेजेस पोर्शिया को आती है। फैल्कन ब्रिज को बस एक ही लैंग्वेज आती है और वो है इंग्लिश, और इंग्लिश लैंग्वेज पोर्शिया को नहीं आती। हालांकि फैल्कन ब्रिज एक अच्छा आदमी है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम दोनों कन्वर्सेशन नहीं कर सकते। दोस्तों अब नेरिसा स्कॉटिश लॉर्ड के बारे में पूछती है कि इस लड़के के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? पोर्शिया कहती है कि वो तो बहुत ही डरपोक इंसान है। वो डरपोक इसलिए है क्योंकि एक इंग्लिश मैन ने उसे थप्पड़ मार दिया था और स्कॉटिश लॉर्ड ने उसे पलट कर थप्पड़ नहीं मारा। उसने पलट कर ये कहा कि जब मेरा टाइम आएगा तब मैं तुझे मारूंगा। इसके बाद वह अपने साथ एक फ्रेंच मैन को लेकर आया और फिर जाकर उसने बदला लिया। मतलब कहना चाह रही है कि ये तो बहुत ही डरपोक इंसान है। इसके बाद नेरिसा जर्मन के ड्यूक सैक्सोनी के नेफ्यू के बारे में पूछती है। जर्मन का जो ड्यूक है उसका नेफ्यू। पोर्शिया कहती है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा शराब पीता है, बहुत शराबी इंसान है। सुबह जब ये उठता है ना, जब ये शराब की नशे में नहीं होता है तब भी ये ख़राब लगता है, और जब नशा करता है तब तो बहुत ही बदतर से बदतर बन जाता है। मतलब बहुत ही ख़राब हो जाता है ये। जब ये सबसे अच्छा होता है, जब ये नशा नहीं करता है, जब ये बहुत अपने बेस्ट वर्जन में होता है, तब भी ये नॉर्मल इंसान से ज़्यादा बुरा है। और जब ये वर्स्ट हो जाता है, जब ये शराब पी लेता है, तब ये जानवरों से थोड़ा ही बेहतर दिखाई देता है। तो भैया कुल मिला के ये आदमी ख़राब इंसान है। और पोर्शिया कहती है कि अगर मेरी शादी हो गई इससे और शादी के बाद ये मर गया तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। दोस्तों ये सब सुनकर नेरिसा पूछती है पोर्शिया से कि अगर इसने सही कास्केट चूज़ कर ली तो फिर तुम क्या करोगी? अगर इसने सही कास्केट चूज़ कर लिया तो फिर तो तुमको शादी करनी पड़ेगी इससे। तो तुम एक काम करो, तुम्हारे फादर की जो विल है ना, तुम उसे नहीं मानो। पोर्शिया कहती है कि तुम एक काम करो, गलत कास्केट के ऊपर शराब का गिलास रख देना। मुझे पता है कि जब ये शराबी शराब को देखेगा कास्केट के ऊपर रखा हुआ तो फिर ये वही कास्केट चूज़ करेगा जिस पर शराब रखी होगी और ये गलत कास्केट चूज़ करके कंपटीशन हार जाएगा। तो दोस्तों नेरिसा बताती है पोर्शिया को। नेरिसा कहती है अरे तुम फिक्र मत करो, ये सभी लोग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ये सभी लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। तुम्हारे फादर ने जो कंपटीशन सेट किया था उस कंपटीशन में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ये लोग ये चाहते हैं कि तुमसे शादी करने का दूसरा तरीका हो, तो फिर ये लोग इंटरेस्टेड है तुमसे शादी करने के लिए, लेकिन कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। दोस्तों पोर्शिया कहती है कि मुझसे शादी करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है, चाहे कितना टाइम मुझे अनमैरिड रहना पड़े मैं रहूँगी, कोई बात नहीं, लेकिन शादी तो मैं अपने फादर के विल के अकॉर्डिंग ही करूँगी। जैसा मेरे फादर बता कर गए हैं वैसे ही शादी करूँगी और मेरा कैरेक्टर एकदम साफ रहेगा। मतलब कहना चाह रही है कि अगर मेरी लंबे उम्र तक शादी नहीं हो पाई तब भी मैं अपने कैरेक्टर को एकदम प्योर रखूँगी। चलो अच्छा है, ये लोग जो मुझसे शादी करने के लिए आए हैं वह लोग अपने घर वापस जा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ ये लोग वापस जा रहे हैं और मैं दुआ करती हूँ कि ये लोग सही सलामत अपने घर पहुँच जाए। दोस्तों नेरिसा पोर्शिया से पूछती है कि तुम्हारे फादर के ज़माने में वेनिस शहर से एक इंसान आया था जो बहुत ही बहादुर भी था और बहुत समझदार भी था। क्या तुम्हें याद है? मार्क्वेस ऑफ मोंटफेरत का एक इंसान था, उसके साथ में आया था।
पोर्शिया कहती है, हाँ हाँ मुझे याद है, उसका नाम बसानियो था। दोस्तों आपको याद है ना, हमने एक्ट 1 सीन 1 में बसानियो के बारे में पढ़ा था। हाँ, तो उसी एंटोनियो के दोस्त बसानियो की बात हो रही है यहाँ पर। और नेरिसा कहती है कि मैंने अभी तक जितने भी लड़कों को देखा है, जितने भी शूटर्स तुम्हारे आए हैं, उन सभी में मुझे सबसे अच्छा बसानियो लगता है। मुझे लगता है कि बसानियो परफेक्ट है आपके लिए। पोर्शिया कहती है, हाँ मुझे बसानियो के बारे में अच्छे से याद है, और जो तुम तारीफ़ें कर रही हो ये गलत नहीं है, वाकई वो इंसान तारीफ़ के काबिल है। पोर्शिया के बातों से पता चलता है कि उसे भी बसानियो पसंद है। दोस्तों इसी दौरान एक सर्वेंट आता है। पोर्शिया पूछती है, क्या बात है, क्या खबर लाए हो? सर्वेंट कहता है कि राजकुमार जाने वाले हैं, तो वो लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आप उनसे मिल लो, उनसे बातें कर लो, उन्हें अलविदा कह दो। और एक प्रिंस है जो आने वाला है, जिसका नाम है प्रिंस ऑफ मोरक्को। प्रिंस ऑफ मोरक्को का मैसेंजर आया है और उसने बताया है कि प्रिंस ऑफ मोरक्को आज रात यहाँ पहुँच जाएंगे। दोस्तों पोर्शिया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। पोर्शिया उम्मीद करती है कि काश अब जो राजकुमार आ रहा है वो अच्छा हो, बेहतर हो इन सभी से, लेकिन उसका रंग साफ़ होना चाहिए। इंसान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके रंग काला हुआ तो फिर मैं उससे शादी नहीं करूँगी। इसके बाद पोर्शिया कहती है, चलो नेरिसा चलते हैं। जब इनके दरवाजे बंद हो गए तब एक नया दरवाज़ा खुलने वाला है, एक नया राजकुमार आने वाला है। Whilst we shut the gate upon one wooer, another knocks at the door. और यहीं पर एक्ट 1 सीन 2 ख़त्म हो जाता है। दोस्तों मैं क्लास 10 ICSE का इंग्लिश का सिलेबस कवर कर रहा हूँ। आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिखता होगा, इस पर आप क्लिक करके और भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइम पर मिलते रहें। तब तक के लिए गुड बाय।